नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचेत है। आज हम ज्ञान मंच में सुनो और जानो सीरीज़ के पहले एपिसोड में कैंसर के बारे में बात करेंगे। कैंसर शब्द कहाँ से आया? कैंसर शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द कार्किनोस से डिराइव है, जिसका मतलब है केकड़ा। पुराने समय में कैंसर को जैसे केकड़े के पैर होते थे, उस तरीके से चारों तरफ फैलने वाला एक रोग माना जाता था। इसीलिए उसका नाम कार्किनोस से डिराइव होके इंग्लिश में क्रैप यानी कि कैंसर के रूप में फिर आज की डेट में प्रचलन हुआ। दूसरी बात, कैंसर क्या होता है? हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स कोशिकाएं होती हैं। आमतौर पे उम्र के साथ ये धीरे धीरे इनका डिवीज़न कम होता जाता है, पर एक समय में म्यूटेशन के बाद इनका जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड हो जाने की वजह से ये कैंसर बना देती हैं। कोई भी कोशिका चाहे किसी भी अंग की हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो ब्लड हो, का एक्सेसिव डिवीज़न यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड करना, जो कि हमारे शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा है, इस स्थिति में वो कैंसर का पर्याय बनता है। कैंसर क्यों होता है? कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। कैंसर हमारे खान पान से, हमारे व्यसन से, जिसमें कि शराब, गुटखा, सिगरेट इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा कैंसर कहीं बैक्टीरिया से, इसके अलावा कैंसर कहीं वायरसेस से, और बढ़ती उम्र के साथ भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। इसके साथ साथ कई कैंसर ऐसे होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, जो कि फैमिलीज़ में भी रन करते हैं, जो माँ से बेटी को, बेटी से और उनके जो बच्चे हैं उनको भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर का डीएनए जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें डैमेज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती जाती हैं। इसलिए कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती उम्र के साथ में बढ़ती जाती हैं। पर कई बार यंग एज में भी कैंसर हो सकता है। चौथी बात, कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है? कैंसर हमारे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। ये हमारे सर से लेकर पैर तक किसी भी अंग में हो सकता है, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो दिल हो, चाहे वो फेफड़े हो, चाहे वो जिगर हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हड्डियां हो, चाहे वो ब्लड हो। जिस ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है, उस हिसाब से कैंसर का नामांकन हो जाता है। कैंसर में आमतौर पे दो तरीके के ट्यूमर्स पाए जाते हैं। एक बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जिनसे हमारी जान को तुरंत खतरा नहीं होता। ये कई बार मसों के रूप में या शरीर पे दानों के रूप में भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, इनसे हमारी जान को खतरा रहता है। यही वो सारे कॉमन कैंसर्स हैं जिनको आमतौर पे हम ज़्यादातर जानते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर। पांचवी बात, कैंसर किस एज ग्रुप में हो सकता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, बढ़ती उम्र के साथ में कैंसर होने का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है, पर कैंसर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। नवजात शिशु से लेकर 80 से 90 साल के व्यक्ति तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं हो सकता है। ये बात अलग है, बच्चों में होने वाले कैंसर थोड़े से अलग होते हैं और बड़ों में होने वाले कैंसर थोड़े से अलग होते हैं। बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो ल्यूकीमिया, रेटिनोब्लास्टोमा, ब्रेन ट्यूमर्स थोड़े से ज़्यादा कॉमन होते हैं, जबकि बड़ों में ब्रेस्ट कैंसर, अदर सॉलिड ऑर्गन्स के ट्यूमर जो रहते हैं वो कॉमन होते हैं। छठवीं बात, क्या कैंसर से बचा जा सकता है? हाँ, कैंसर से बिल्कुल बचा जा सकता है यदि हम जो कैंसर के कारक हैं, जो व्यसन हैं, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, शराब, इनका सेवन कम से कम कर दें तो कैंसर की रिस्क बहुत कम हो सकती है। सातवीं बात, क्या कैंसर की कोई वैक्सीन है? हाँ, कैंसर की वैक्सीन है, पर ये सारे कैंसरों के लिए कारगर नहीं है। कुछ कैंसर जो कि बैक्टीरिया या वायरस से होते हैं, उनके लिए वैक्सीन जो है वो इजाद कर ली गई है। ये वैक्सीन यदि वायरस के इन्फेक्शन से पहले शरीर में दी जाए तो कैंसर की संभावनाओं को काफ़ी कम कर देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सर्वाइकल कैंसर है, जिसकी वैक्सीन आने के बाद डेवलप्ड कंट्रीज़ में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी कम हुआ है और जल्दी ही हमारे देश में भी ये इनकॉर्पोरेट नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में की जाने की संभावना है।
8वीं बात, कैंसर में कितनी स्टेज होती हैं? आमतौर पे कैंसर में 4 स्टेज होती हैं, जिसमें चौथी स्टेज जो है वो मेटास्टेसिस की स्टेज होती है। पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज तक जनरली कैंसर क्यूरेबल होता है, पर ये सारे कैंसरों में लागू नहीं होती। कुछ कैंसर में सिर्फ 3 ही स्टेज होती हैं, जबकि ब्लड कैंसर में जनरली स्टेज नहीं होती हैं। चौथी स्टेज का कैंसर जनरली सॉलिड ऑर्गन्स में फाइनल स्टेज का कैंसर होता है। इसका मतलब ये होता है कि कैंसर अब काफ़ी हद तक दूर फैल चुका है और ठीक होने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। 9वीं बात, क्या कैंसर की बायोप्सी करवाना ज़रूरी है और क्या बायोप्सी से कैंसर और फैल भी सकता है? जी हाँ, कैंसर की बायोप्सी करवाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऊपर से देखने में या इमेजिंग में जो चीज़ हमें कैंसर दिखती है वो असल में कोई और बीमारी भी हो सकती है। सिर्फ बायोप्सी से, जो कि टुकड़े की जांच होती है, उससे ही कंफर्म होता है कि वो कैंसर है कि नहीं, और यदि है भी तो किस टाइप का। दूसरी बात, क्या बायोप्सी से कैंसर फैलने की संभावना होती है? नहीं, बायोप्सी से कैंसर फैलने की कोई संभावना नहीं होती अगर उसका इलाज समय रहते पे करवा लिया जाए। अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वैसे भी कैंसर जो है वो फैल सकता है। इसीलिए बायोप्सी एक ट्रेन डॉक्टर से ही करवाना ज़रूरी है, जिसमें वो सही तरीके से बायोप्सी करके टिश्यू ले, जिससे कि जांच जल्दी से जल्दी हो। 10वीं बात, क्या कैंसर का इलाज संभव है? हाँ, कैंसर का इलाज संभव है। पिछले कुछ समय में विज्ञान ने बहुत ही तरक्की की है और इसी के साथ कैंसर के इलाज में भी बहुत तरक्की हुई है। नई नई मशीनों से, नई नई दवाइयों से, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज़ जो हैं वो जिनका आविष्कार हुआ है, जिन्होंने कैंसर के इलाज की परिभाषा ही बदल के रख दी है। अब मरीज़ कैंसर से को हराते ही नहीं बल्कि नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। कई ऐसे कैंसर हैं जिनमें स्टेज 4 पेशेंट भी सालों तक जिंदा रह सकते हैं। कई ब्लड कैंसर हैं जिसमें सिर्फ एक टैबलेट से मरीज नॉर्मल लाइफ तक जी सकता है। 11वीं बात, कैंसर के इलाज में क्या क्या तकनीक इस्तेमाल होती है? कैंसर का इलाज मुख्यतः 3 धाराओं से होता है। एक है सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, एक है विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडिएशन, और तीसरा है दवाइयाँ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कीमोथेरेपी। कई बार कैंसर में एक से ज़्यादा धाराओं में भी इलाज किया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तीनों दी जाती हैं। कई कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनमें, जैसे कि ब्लड कैंसर, जिसमें सिर्फ कीमोथेरेपी होती है, ऑपरेशन नहीं होता। कई कैंसर ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ ऑपरेशन होता है, इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। और कई कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ कीमो और रेडिएशन या सर्जरी और रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। किस कैंसर का इलाज किन धाराओं से होगा, ये कैंसर की जांच करने के बाद कैंसर की लोकेशन, कैंसर के ग्रेड, कैंसर की हिस्टोलॉजी और कैंसर के टाइप पर डिपेंड करता है। आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के कैंसरों और उनके इलाजों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।